हेलो गाइस, ये है वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल का ऑफिशियल एपिसोड नंबर 10। तो लास्ट एपिसोड का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शाओचन की फाइट बियर वॉरियर और उसके साथ आए हुए स्टाइलिश बंदे के साथ होती है, जिसमें उसका साथ टीमेन वैली के लोग और जाओलिंगर भी दे रहे होते हैं। साथ ही में इमॉर्टल सेक्ट भी दे रहा होता है, जिसके चलते शाओचन एक रिवर में गिर जाता है और उसे बचाता है कोको। अब आपको नहीं पता कि कोको कौन है, तो एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद शाओचन आता है ट्रीमैन वैली की तरफ नेक्टर लाइफ वाटर को लेने के लिए, ताकि वो अपने उन 3 फ्रेंड्स दैट किंग घोस्ट की लाइफ को रिकवर कर सके। यहीं से शुरुआत होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ शाओचन ट्रीमैन वैली पहुंच गया होता है और वहाँ उसे वही 2 जायंट ट्री दिखते हैं, जिन्हें देखते ही उसे याद आता है कि ये तो वही ट्रीमैन है जिनसे उसकी फाइट हुई थी। भी वो सोचने लगता है कि मेरी स्किल्स का तो इनसे कोई मुकाबला ही नहीं है और मुझे इनसे बहुत ही अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इन्हें मैं यहाँ अपने होने का एहसास नहीं लेने दे सकता। तभी हमें एक हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि ट्रीमैन वैली के लोग बहुत ही मिस्टीरियस हैं और इन्होंने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है। तभी वहाँ जाओलिंगर आती है और सबसे कहने लगती है, आप लोगों ने इतना इंतज़ार किया उसके लिए शुक्रिया। आज मैंने आप सभी को यहाँ एक अलायंस में ज्वाइन होने के लिए बुलाया है, जिसका नाम होगा सुपर अलायंस, और इसे इमॉर्टल सेक्ट और ट्रीमैन वैली ने फॉर्म किया है, ताकि हम इस ड्रैगन आइलैंड की मिस्ट्री को साथ में सॉल्व कर सकें। एक बंदा कहता है, क्या कहा, सुपर अलायंस, और इस ड्रैगन किंग को ढूंढ सकें। तभी उनमें से एक बंदा कहता है, ढूंढेगा कौन, ट्रीमैन वैली के लोग। तभी वहाँ से एक कैब वाला बंदा आता है और कहता है कि ट्रीमैन वैली के एल्डर को ड्रैगन किंग की लोकेशन के बारे में पता है और इस आइलैंड से कैसे निकलना है वो भी। तभी जाओलिंगर कहती है कि बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारे एल्डर 10,000 सालों से जिंदा हैं और ड्रैगन आइलैंड को बहुत ही अच्छी तरह से भी जानते हैं, क्योंकि वो अभी तक अपनी रिट्रीट में है, तो इस वजह से वह अपनी जगह से नहीं हिल सकते और ना ही कहीं आ जा सकते हैं। इसलिए हमें आप लोगों की ज़रूरत है। अभी एक बंदा पूछता है कि अच्छा, तो वो ड्रैगन किंग किसका होगा, जो उसे ढूंढेगा उसका। तभी जाओलिंगर कहती है कि नहीं, हमें ड्रैगन किंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम तो सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो भी सिर्फ यहाँ से निकलने के लिए। तभी वो दूसरा बंदा कहता है कि अगर ट्रीमैन वैली को इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और वो सिर्फ ड्रैगन किंग का इस्तेमाल करना चाहती है, तो इस हिसाब से तो सुपर अलायंस के पीछे तो बहुत सारे लोग आएंगे और उन सबको उनका शेयर कैसे मिलेगा। तभी लिंग किंग क्वान कहती है कि ये तो बहुत ही आसान है, जो कोई भी उस ड्रैगन किंग को पकड़ने में सबसे ज़्यादा मदद करेगा वो ड्रैगन उसी को बिलोंग करेगा और सबसे ज़्यादा शेयर भी उसी को मिलेगा। तभी वो टैटू वाला बंदा कहता है कि इमॉर्टल गेट तो हमेशा शुरू से ही बहुत ही चालाक और धोखेबाज रहा है, तो हम तुम पर विश्वास कैसे करें। तभी लिंग किंग क्वान उस वॉरियर बियर की तरफ इशारा करती है और वो जाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं करना तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो ये कहते कहते वो अपने शोल्डर से उसको हिट करते हुए चला जाता है। तभी वो स्टाइलिश बंदा कहता है कि बियर वॉरियर और मैं तो पहले ही इस अलायंस को ज्वाइन कर सकते हैं, तुम्हें करना है तो करो, वरना बिल्कुल मत करो। तभी लिंग क्वान कहती है कि उस ड्रैगन किंग के लिए इस लैंडिंग पे सभी लोग आए हैं, पर आज तक उसका कोई ट्रेस भी नहीं ढूंढ पाया। उन सभी को खाली हाथ लौटना पड़ा या फिर वो यहीं पर हमेशा के लिए मर गए। आइलैंड पर जितनी भी फोर्सेस हैं सब आपस में रिसोर्सेज के लिए लड़ रही हैं और एक दूसरे को मार रही हैं, जिसमें कि गॉड्स भी शामिल हैं। जैसा कि तुमने लास्ट वाली फाइट में देखा ही होगा, फॉलन एंजल और सॉलिटरी स्वॉर्ड डीमन एंजल की फाइट हुई थी। उस फाइट को हम कैसे ही भूल सकती हैं, हर तरफ यही मचा हुआ है। लेडी कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा, हम एक बार एक पर्पल ड्रैगन के बच्चे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और हमने उसे पकड़ भी लिया था। स्वॉर्ड डीमन आया था जिसने मेरे सारे ग्रुप को ख़त्म कर दिया और मैं भी वहाँ से जान बचा के अपनी बाल बाल निकली थी, और लास्ट में वो ड्रैगन का बच्चा भी हमारे हाथों से बचकर निकल गया था। और उस स्वॉर्ड वाले बंदे ने बार बार आके हमारा काम बहुत बार ख़राब किया है, तुम सही कह रही हो। और वो स्वॉर्ड डीमन काफ़ी घमंडी और बेरहम है। तभी वो दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, उसका मकसद सिर्फ एक है, अपने सबसे ताकतवर दुश्मनों को ढूंढकर वर्ल्ड में हराना। तभी वो दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, उसका सिर्फ एक ही गोल है कि अपने सबसे ताकतवर दुश्मनों को हराना, और उसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। अभी वहाँ पर एक सुनहरे बालों वाला बंदा कहता है कि मेरे हिसाब से जितना मैंने पता किया है, उस बंदे के हिसाब से इस ड्रैगन के करीबन आधा लोग उसके हाथों से मर चुके हैं। बोलिंगर कहती है, अगर ऐसी बात है तो तुम लोग क्यों नहीं सुपर अलायंस को ज्वाइन करते, और हम लोग साथ में भी काम करेंगे और इस ड्रैगन आइलैंड से निकलने का रास्ता भी ढूंढ लेंगे। तभी वो टैटू वाला बंदा कहता है कि इस अलायंस का लीडर कौन होगा।
तभी ज़ाओलिंगर कहती है, उसने के बाद वो बोलती है कि इस अलायंस के लीडर फिलहाल लिंकिंग क्वान इमॉर्टल गेट से और ट्रीमैन वैली से मैं होंगे फिलहाल के लिए। तभी वो लंबे वाला वाला बंदा कहता है कि ठीक है, मैं सुपर अलायंस को ज्वाइन कर लूँगा। तभी वो कैब वाला बंदा भी कहता है कि ठीक है, मैं भी अलायंस को ज्वाइन कर लूँगा, और धीरे-धीरे करके वहाँ पे सभी ऐसे अलायंस को ज्वाइन करने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होके हमें शाओचन की तरफ दिखाया होता है, जहाँ पे वो देखता है कि कोको वहाँ पर एक छोटे ट्रीमैन से फाइट कर रहा होता है। छोटा ट्रीमैन उस पर बहुत अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कोको उसे बड़ी ही आसानी से हरा देता है और उसे एक बबल में कैद कर देता है। तभी शाओचन आके कोको को पकड़ता है और छेड़ता है कि तुम नटखट हमेशा शरारत करते रहते हो, और वो शाओचन पर पंजे मारने की कोशिश करता है, लेकिन शाओचन उसे तभी ज़मीन पर रख देता है। तभी शाओचन कोको की तरफ देखकर सोचने लग रहा होता है कि ये बीस्ट, इसकी बोन तो बहुत ताकतवर है और इसकी मसल्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तभी शाओचन नेक्टर लाइफ वाटर के पास चला जाता है और वहाँ से भरने लगता है उस पानी को। तभी वहाँ पर कोको भी आ जाता है और उस पानी को पीने लगता है। हमें उस पानी के अंदर एक कुछ क्रिस्टल जैसी चीज़ दिखाई जाती है जो कि चमक रही होती है, लेकिन तभी वो लोग और पानी वहाँ से कलेक्ट करने लगते हैं। शाओचन देखता है, इसकी तरफ देख के कहता है कि लगता है ये अभी रिट्रीट में है और इसी वजह से अभी ये मेरे को देख नहीं पा रहा। इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाकर वो वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी वो छोटा ट्रीमैन आकर शाओचन के पैर में आके ब्लास्ट हो जाता है, जहाँ से कि वहाँ पे और छोटे छोटे ट्रीमैन भी वहाँ पर जिंदा हो जाते हैं और वो उस पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन तभी शाओचन कोको को लेके वहाँ से भागने लगता है। कोको भी देख लेता है कि हाँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है, और वो जल्दी से उस क्रिस्टल को लेकर शाओचन की पीठ पर आ जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वो ट्रीमैन भी जाग गया होता है, जो कि उनका एंसेस्टर होता है। तभी वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रैक्टिस में बीच में मुझको डिस्टर्ब करने की, और वो उस ट्री में से पहली बार बाहर निकल के आता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो कुछ पेड़ जैसा इंसान होता है, जो कि शाओचन पर तुरंत ही अटैक कर देता है और कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लाइफ के वाटर को चुराने की। शाओचन कोको को दूर फेंक देता है और उस अटैक को खुद के ऊपर ले लेता है, जिससे कि वो थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। वो ट्रीमैन शाओचन से कहने लगता है कि अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो तुम अब हमेशा के लिए यहीं रह जाओ। शाओचन वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी कोको अपनी एक एनर्जी बॉल बना लेता है, जिससे कि वो उस ट्रीमैन के अटैक को थोड़ी देर के लिए रोक लेता है। ट्रीमैन देख के भी उसे थोड़ा सा शॉक लगता है कि सुपर नेचुरल बीस्ट, लेकिन वो तभी उस पर अपनी एक और पावरफुल बेल से अटैक कर देता है, जो कि शाओचन की पीठ में जाकर लगती है। लेकिन शाओचन तभी वो कोको देखता है कि वो नेक्टर लाइफ का वाटर थोड़ा दूर गिर गया है। तभी कोको उस ट्री को बाहर निकालता है और उस एनर्जी से बेल को ख़त्म करके उस पानी को वापस ले लेता है। तभी शाओचन वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, और तभी शाओचन सोचता है कि इसकी पावर तो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो ट्रीमैन का एल्डर एक टोर्नेडो बनाकर शाओचन की तरफ फेंक देता है, लेकिन शाओचन उसमें एक आग की कैंडल फेंक देता है, जिससे कि वहाँ पर आग लग जाती है और वो कोको को लेके वहाँ से भाग जाता है। तभी हमें उस हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिंग कुआन उन सबको बधाइयाँ दे रही होती है कि आप सभी ने फोर्स को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन तभी ज़ाओलिंगर देखती है कि उसके एंसेस्टर ट्राइब की तरफ से कुछ शोर शराबे की आवाज़ आ रही है। तभी वो अपने फोर्स के साथ जाकर वहाँ पर देखती है और लिंग कुआन भी उसके साथ आती है और वो पूछती है जाइंट ट्री से कि क्या हुआ है। तभी वो इशारे में उसको कुछ बताते हैं कि वहाँ पर कुछ हुआ है, और ज़ाओलिंगर देखती है कि वहाँ पर नेक्टर लाइफ के वाटर के पास कुछ आग लगी हुई है, और वो लोग भी उसके साथ जाने लगते हैं। तभी हमें वो दूसरी लेडी दिखाई जाती है, जो कि कह रही होती है कि लिंकिंग क्वान उस तरह की लेडी नहीं है जो कि दूसरों के साथ इतनी देर तक स्टे कर सके, तो मुझे तो उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तभी वो दूसरा बंदा कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस सुपर अलायंस का बस थोड़ा सा उससे जो मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा, मैं तो बस उसी के लिए उस अलायंस में ऐड हुआ हूँ। तभी वो कैब वाला बंदा कहता है कि हाँ, मुझे भी अलायंस की कोई परवाह नहीं है, मुझे भी सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है। तभी वो लोग अपने अपने रास्ते वहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम उस ट्रीमैन वैली के एल्डर को देखते हैं, जो कि अपनी पावर से वहाँ पर आग को बुझाने की कोशिश कर रहा होता है और वहाँ पर बारिश करवा देता है। देखते देखते ही वहाँ पर पूरी वो आग बुझ भी जाती है। तभी वहाँ पर ज़ाओलिंगर अपने उस यूनिकॉर्न के साथ आ जाती है और वो कहती है कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है, जो कि एंसेस्टर को अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तभी वहाँ पर लिंकिंग क्वान भी आ जाती है और कहने लगती है कि जहाँ तक मुझे पता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 ही ऐसे एंसेस्टर हैं जिनकी पावर डेमीगॉड के बराबर पहुँच चुकी है, और मुझे नहीं पता था कि ट्रीमैन वैली के एल्डर भी उनमें से एक हैं। तभी वो सोचती है कि ट्रीमैन वैली के एंसेस्टर भी डेमीगॉड रेल में पहुँच चुके हैं, क्योंकि इनकी पावर को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है।
तभी वहाँ पर वो स्टाइलिश बंदा भी आ जाता है और देखकर कहता है क्या बारिश हो रही है। इस बारिश में तो थोड़ी थोड़ी ब्रेथ ऑफ लाइफ भी है। और वो अपनी पावर को चेक करने लगता है जिससे उसकी भी पावर नरिश होने लगती है और वो बहुत खुश होने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होकर शाओचन की तरफ आता है, जो कि नेक्टर लाइव वाटर को अपने हाथ में लेकर कह रहा होता है कि किंग यामा और बाकी सबको मैं इस वाटर से बचा पाऊंगा। तभी शाओचन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कोको उसके पास आ जाता है और शाओचन उससे पूछता है कि तुम भी मेरे साथ चलना चाहते हो। तभी शाओचन कहता है कि मुझे तुम्हें लिटिल वेल बुलाना थोड़ा अजीब सा लगता है, क्या मैं तुम्हें एक नाम दूं। तो वो सोचता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक नाम देता हूँ। तब वो उससे कहता है कि ठीक है, तो आज से मैं तुम्हें कोको बुलाऊंगा। और देखते हैं कि उसे वो नाम पसंद भी आया होता है और वो उससे कहने लगता है ठीक है, तो आज से तुम्हारा नाम कोको। जहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रीमैन वैली के एंसेस्टर ने अपनी पावर से सारी की सारी आग भी बुझा दी होती है और जो भी वहाँ पे पेड़ वेड़ टूटे या खराब हुए थे उन सबको उसने रिवाइव कर दिया होता है। और वो कहने लगता है तुम इन लोगों को यहाँ लेके आई हो। तभी जाओ लिंगर आगे करके ग्रीट करते हुए कहती है कि हाँ एल्डर। तभी मॉर्टल सेक्ट की लिंकिंग क्वान भी उसके पास जाके कहती है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई ट्रीमैन वैली के एंसेस्टर। तभी और सब भी उसे ग्रीट करने लगते हैं। तभी जाओलिंगर कहती है कि एक्चुअली इस जगह पर आग कैसे लगी एंसेस्टर। वो एंसेस्टर कहने लगता है कि यहाँ पर एक ह्यूमन आया था जो कि चोर था और उसने मेरी रिट्रीट का फ़ायदा उठाकर यहाँ से नेक्टर लाइफ का वाटर भी चुरा के ले गया और जिस क्रिस्टल से मैं थोड़ा मूव कर सकता था वो उसे भी वहाँ से चोरी करके ले गया। तभी जाओलिंगर कहती है कि ऐसी हिम्मत कौन कर सकता है। तभी वो अपनी पावर से एक वाटर मिरर बनाता है जिसमें वो शाओचन की इमेज दिखाने लगता है। तभी जाओलिंगर कहती है कि शाओचन ये अभी तक मारा नहीं। तभी उसका एंसेस्टर उससे कहता है कि आओ और उसे वापस यहाँ पर लेकर आओ। उस क्रिस्टल से मैं ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ और वापस ह्यूमन फॉर्म में आ सकता हूँ, लेकिन वो यहाँ से उसे चुरा कर ले गया। तभी वो कहने लगता है कि मैंने इतना सब कुछ अभी तक जो किया है मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक ह्यूमन के द्वारा वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तभी जाओलिंगर कहती है ट्री एंसेस्टर क्या कुछ होने वाला है। तभी वो ट्री एंसेस्टर कहता है कि इस आइलैंड में कुछ चेंजेस होने वाले हैं और मुझे उसके लिए रिट्रीट में जाना पड़ेगा ताकि मैं आगे का कल्टीवेशन कर सकूं। और इस समय के दौरान मेरे जितने भी लोग हैं सब तुम्हारी कमांड मानेंगे। किंग को ढूंढो, जितनी जल्दी ढूंढ सकते हो। यह आइटम तुम्हें उसे ढूंढने में हेल्प करेगा। और ड्रैगन किंग ही इस आइलैंड से निकलने की एकमात्र चाबी है जिससे हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। इतना कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है और एक पेड़ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी जाओलिंगर कहती है कि हाँ ज़रूर, मैं आपको निराश नहीं करूँगी। तभी सीन शिफ्ट होकर इमॉर्टल गेट की तरफ आता है जहाँ लिंकिंग क्वान एक बंदे से पूछ रही होती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तभी वो बंदा कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारे प्रिंस की हेल्प करें। और वो बंदा वही होता है जो कि प्रिंस का गार्ड होता है। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।